कुरुक्षेत्र के सेक्टर 3 में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। आज पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने सेक्टर 3 में 1,90,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास किया। इस मौके पर सुभाष सुधा ने कहा कि सामुदायिक केंद्र का निर्माण होने के बाद हजारों लोगों को फायदा होगा। इस परियोजना को जल्द पूरा कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि आज सेक्टर 3 वार्ड नंबर 13 में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने शिरकत की। इससे पहले उन्होंने सेक्टर 3 में 1,90,00,000 रुपए की लागत से बनने जा रहे नए सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास केवल एक निर्माण की शुरुआत नहीं बल्कि सामूहिक संकल्प का उद्घोष है। ये केंद्र आने वाले समय में सेवा, संवाद और संस्कारों का जीवंत केंद्र बनेगा, जहां समाज जुड़ेगा, युवा आगे बढ़ेंगे और संस्कृति सशक्त होगी। इस अवसर पर वार्ड पार्षद दुष्यंत बख्शी, वार्ड 15 के पार्षद मोहनलाल अरोड़ा, मार्केट कमेटी के चेयरमैन सुरेश सैनी कुक्कू, रिंकू सैनी, बिट्टू मित्तल, स्वर्ण सिंह सैनी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। हमारे बीच में माननीय श्री सुभाष सुधा जी, भूतपूर्व मंत्री, अपना कीमती समय निकाल राजेंद्र सर जो है सर हमारे कुछ सेक्टर की वैसे तो मैं कहूंगा कि आप विकास पहुंचाने भी सरकारें आती जाती रही पीपली टू 3rd गेट तक रेलवे रोड सर जो आपने जीर्णोद्धार किया है, तो सर काम तो इतने हैं जो आपने कराए हैं सर की गिनती बहुत ज्यादा है। तो ये मुख्य कार्य है सर, इससे जो आपने शहर के विकास में सर जो ये इस विश्वास पे मंत्री जी आए हैं। अदरवाइज सेक्टरों में आदमी निकलना बहुत मुश्किल है जी, लेकिन इनको सबको चाव था कि हमारे सुभाष सुधा जी आ रहे हैं। देखिए विधानसभा तो एक अलग चीज है, लेकिन मंत्री आप हमारे एक मैं थोड़ा सा और सुधा साहब आपसे 2 मिनट का टाइम लूंगा कि जो हमारा ना मेरा वार्ड नहीं पड़ता, हालांकि वो मैं बुलाना चाहूंगा 1 मिनट, मेहता साहब आ जाए एक बार। इनका एरिया पड़ता है वो, लेकिन मैं भी पहले मेरा निवेदन है मंत्री जी, मैं सब की तरफ से आपका यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करना चाहूंगा और अपनी वाणी को बढ़ाना। अच्छा एक मंत्री जी अनिल अंकल जी तो साहब खड़े हो गए। देखिए हमारे सेक्टरों के बहुत समय पहले जो सेक्टर काटे गए, आज से लगभग 20-25 वर्ष पहले काटे गए थे, उनके कम्युनिटी सेंटर बने थे। उस समय की सरकार का मैं धन्यवाद करूंगा कि सेक्टर बने, कम्युनिटी सेंटर बने, लेकिन आज इन कम्युनिटी सेंटरों के हालात बड़े ख़राब थे। तो जब मैं अभी पीछे लोकल बॉडी मिनिस्टर था तो मैंने पूरे जितने भी हमारे सेक्टरों के कम्युनिटी सेंटर है सबके मैंने एस्टिमेट बनाए थे, सब में किया। तो इस सेक्टर 3 के कम्युनिटी सेंटर का 1,90,00,000 रुपये हमने कम्युनिटी सेंटर का दिया है। ये 1,90,00,000 की लागत से टोटल जो कम्युनिटी सेंटर रेनोवेट होके सेक्टर 3 के निवासी आए, इनको ये मिलेगा। इसका कल से काम शुरू हो जाएगा। तो ये इसका भी हमारा सेक्टर 3 का भी 7 का 10 का टोटल सारे कम्युनिटी सेंटर को हम रेनोवेट करा रहे हैं। तो इसके लिए आज इसका ओपनिंग करने, इसका कार्य शुरू कराने के लिए मैं आया था यहाँ पर। मैं सेक्टर वासियों को धन्यवाद करूँगा। बहुत सी डिमांड सेक्टर वासियों ने दी है, उन डिमांडों को भी लगातार हम सुनते भी, उनको करते जाएंगे जैसे जैसे हमारे पास अभी लिस्ट आई है। तो मैं आज यहाँ पर आया हूँ सेक्टर 3 के निवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं कहूँगा जनता के ने हमें बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे जितने भी काउंसलर हैं, मैंने अभी बताया, एक एक काउंसलर एक एक गली में जाकर एक एक बात को सुनकर उनकी किस प्रकार की कार्य है उसके वार्ड के अंदर, उस बात को लेके आता है हमारे समक्ष, हम उसको पूरा कराने का प्रयास कर रहे हैं और खुद होकर हमारे काउंसलर उस कार्य को करा रहे हैं। मैं सेक्टर 3 के वासियों का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने एक बहुत अच्छा हमारा भाई बख्शी जी को यहाँ से नम के काउंसलर चुनकर भेजा है। और मैं चाहूँगा इसकी कोशिश के बख्शी के कार्यकाल में कार्य बहुत गति से होंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का हम सब पर पूरा मार्गदर्शन रहेगा और उनकी
नमक दक्षता में पूरे प्रदेश के अंदर आज विकास की गति है। जिस प्रकार से पहले हो रही थी, इसी प्रकार से कुछ क्षेत्र की विकास गति उसी प्रकार से नहीं। सर कम्युनिटी सेंटर में क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्था रहने वाली? देखिए, कम्युनिटी सेंटर के अंदर जितना भी इसके फ्लोरिंग है इसका नाम का, और साथ में टोटल रेनोवेट होगा, फ्रंट एलिवेशन होगा, इसके अंदर किचन है, उसका टोटल इसका रेनोवेशन होगा। जो भी एक उसमें कम्युनिटी सेंटर में हो सकता है वो टोटल होगा। अभी एक डिमांड मेरे को बुजुर्गों ने रखी है, ये लगभग 1 करोड़ 90 लाख की लागत से है। इसके अंदर टाइल्स हैं, सजावट है, बाहर का सुंदरीकरण है, रंग रोगन है, शौचालय है, रसोई का नवीकरण है, ये सभी इसमें इशू है, वो सारे हो जाएंगे। और साथ में एक डिमांड रखी है हमने सभी सेक्टरों में। अभी देखा होगा आपने, कल ही हमने किया था सेक्टर 13 के अंदर भी हमने सीनियर सिटीजन का बनाया एक रूम उनके लिए स्पेशल, और यहाँ भी एक डिमांड आई है। इस प्रकार से हमने सेक्टर 5 में भी बना दिया है, और सेक्टर 13 में भी, 7 में भी, और 1-3 के अंदर भी हम सीनियर सिटीजन के लिए एक रूम और पूरा सेटअप बनाएंगे, वॉशरूम होगा, सब होगा। सर कम्युनिटी सेंटर के साथ साथ सेक्टर की जितनी भी वार्ड की गलियाँ हैं उनको भी जो है बिल्कुल, मुझे सिर्फ पूरे वार्ड के अंदर मैं बता रहा हूँ 8 गलियाँ हैं, और मैं वादा करूँ एक भी गली रहेगी, सारी गलियों को टेंडर लगा के हम बहुत जल्दी शुरू करा देंगे। बताइए। सेक्टर 3 के कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया है, क्या बताएंगे? देखिए, सेक्टर 3 का ये जो कम्युनिटी सेंटर जहां हम खड़े हैं, इसके जीर्णोद्धार के लिए माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी ने आज ये यहाँ घोषणा की है। 1 करोड़ 90 लाख रुपए का बजट इस पर खर्च किया जाएगा। इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस जो है इसको बनाया जाएगा। इसी प्रकार से आज सेक्टर 8 में मेरे वार्ड में भी 17.5 लाख रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया माननीय मंत्री जी ने। तो मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे बहुत ही लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में बहुत विकास के कार्य किए जा रहे हैं, और थानेसर को जिस प्रकार से विकास की दृष्टि से पहले विकास कार्य चल रहे थे उसी प्रकार चल रहे हैं, और मंत्री जी और हमारी पूरी टीम दिन रात विकास कार्यों को लेकर के हम दिन रात जुटे हुए हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि कुरुक्षेत्र को पर्यटक की दृष्टि से भी, और हिस्ट्रिकल प्लेस है तो हम चाहते हैं इसको विश्व के मानचित्र पर जो लाया जाए, वो भरकर प्रयास किए जा रहे हैं, और भविष्य में भी ये इसी प्रकार से जो है कार्य चलता रहे। कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया है, तो क्या कुछ बताइए? जी, मैं आपके माध्यम से माननीय पूर्व राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे सेक्टर 3 के कम्युनिटी सेंटर का आज उद्घाटन किया। ये हमारी यहाँ की बहुत लंबी मांग थी जी, काफ़ी समय से लोगों को बहुत परेशानी थी, क्योंकि सबसे बड़ा सेक्टर है जी ये, और यहाँ पर बहुत ज़रूरत थी इस चीज़ की। उसके अलावा जो हमने अपना मांग पत्र भी दिया है आपके सामने, उसको भी हम कोशिश करेंगे जी जल्दी से जल्दी। हमारे साथ में मार्केट के प्रधान श्री बिट्टू मित्तल जी हैं, RW के प्रधान श्री रिंकू सैनी जी। ये दिन रात हम एक टीम बना करके जी कार्य कर रहे हैं। जो भी कार्य पेंडिंग रह रहे हैं, आपके माध्यम से मैं अपने सभी वार्डवासियों को एक बार फिर आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये कार्य हम जल्दी से जल्दी कराने के लिए मैं पूरा तत्परता से लगा हूँ जी। सभी वार्ड के अंदर सर जितनी भी सड़कें थी, सीवरेज थी, उनको भी जो है अच्छे तरीके से जो है दोबारा फिर से किया जा रहा है। जी हाँ, में क्या कहेंगे? जी हाँ, हमारे वार्ड 13 में जब से मैं MC बना हूँ जी, उसके बाद सीवर के यहाँ पर एक टेंडर लगा था, उसमें काफ़ी उन्होंने काम किया है। कल भी मेरी बात हुई थी एक्शन साहब से, तो जो थोड़ा बहुत कार्य रह रहा है वो उसको करवा भी रहे हैं। साथ में हमने जो रेन वाटर की पाइपलाइन का, उसका भी टेंडर का काम चल रहा है, उसमें अभी ढक्कन वगैरह लग भी रहे हैं। साथ में एक रिपेयर का भी टेंडर लगा हुआ है मेरे वार्ड में, उसका हम जो जॉइंट्स हैं, जो 2 गलियों के जॉइंट्स हैं, उनको प्रमुखता से हम उस चीज़ को कर रहे हैं। और साथ में जो सेक्टर के साइन बोर्ड्स हैं हाउस नंबर के, उनके ऊपर पेंटिंग, क्योंकि काफ़ी सालों से वो ऐसे ही पड़े थे, अगर कोई बाहर से आता है उसको बड़ी दिक्कत आती थी, तो वो उसके लिए हम प्रमुखता से उस बात पर फोकस कर रहे हैं। प्लस जो ब्लॉक्स की गलियां हैं, उनमें हम कुछ जगह तो हमने स्पीड ब्रेकर बनवाए हुए हैं, कुछ जगह और भी हैं, उनको बनवाएंगे। अगर ये बजट ख़त्म हो जाएगा तो मंत्री जी भी कह के गए आपके सामने कि दोबारा और बजट आ जाएगा, तो बजट की कमी नहीं रहेगी। क्योंकि सभी सेक्टर वासियों का मैं धन्यवादी हूँ कि इन्होंने मेरे को बहुत अच्छे मार्जिन से मैंडेट देकर जिताया था। और हमारे जो हरियाणा प्रांत के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं श्री नायब सिंह सैनी जी, वो सेक्टर 3 में ही उनका निवास स्थान भी है, तो वो भी हम उनको समय समय पर उनसे भी मिल करके समस्याओं का अपना हल करवाने की कोशिश में रहते हैं।
और जो आवारा कुत्तों का हमने पीछे मैंने कुछ पकड़वाए भी थे यहाँ से, और उनको वो शेल्टर में ले भी गए, बट वहाँ कुछ NGOs आ गए, उन्होंने थोड़ा हवाला किया, कुत्ता प्रेमी थे, डॉग्स प्रेमी, तो वो उसमें डिस्टर्बेंस आई है। बट अभी 5-7 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी नगर परिषद की, उसमें हमने एक शेल्टर का जगह भी उसमें आप सबके माध्यम पता ही है आप लोगों को कि हमने वो करवाया है उसका। और जो 2 ट्रैक्टर ट्राली और लोडर ट्रॉली, ये भी उसका हमने पास कर दिया है कमेटी में कि वो जल्दी लेकर के जो सफाई व्यवस्था है उसको हम ज़्यादा दुरुस्त करना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा क्या है ना जी, मैन पावर हमारे पास अभी कम है। मैंने मंत्री जी से भी बात की थी कि मैन पावर थोड़ा कम है, हमारे पास सिर्फ 8 या 10 आदमी काम पे आ रहे हैं, ये लोग भी छुट्टियों पे रहते हैं। एक तो हमारा यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र है, यहाँ पर VIPs का आना जाना काफ़ी लगा रहता है जी। मुख्यमंत्री जी आते रहते हैं, राज्यपाल जी आते रहते हैं, और दूसरे मिनिस्टर्स आते रहते हैं। पीछे गीता जयंती थी, तो सभी सफाई कर्मचारी KDB की जो रोड है वहाँ पर या दाएं बाएं उधर दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो हमारी जो सफाई व्यवस्था है वो बाधित हो रही है। उसके लिए हमने और RW प्रधान जी और श्री बिट्टू मित्तल जी के साथ मार्केट प्रधान ने हमने कुछ अपना फंड भी इकट्ठा किया था। उसमें हमने इनको एक बुश कटर भी अपना खरीद के दिया था सफाई कर्मचारियों को, ताकि ये अच्छे से घास की सफाई, जो कांग्रेस घास वगैरह है, इसको कर सकें। और एक हमने ट्रिमिंग का एक छोटा 10 या 12 फुट तक जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक उसको करने के लिए हमने इनको एक दांत भी दिया था कि वो अपना उसको समय समय पर करते रहें। तो हम लोग लगे हुए हैं जी पूरा तत्परता से। धन्यवाद। आदरणीय महेंद्र मेहता जी, आदरणीय पंकज खन्ना जी, हमारे काउंसलर, ऋषि कुमार गुप्ता जी, हमारे भाई अमित सैनी जी, आदरणीय सोनी जी, आदरणीय नरेश वाला, उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। 2025 का वर्ष भी अच्छा रहा और 2026 का वर्ष भी हम सब के लिए अच्छा रहेगा, मैं इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबके बीच में मिलने का आज अवसर प्रदान हुआ। सर्वप्रथम तो मैं कहूँगा, हरियाणा प्रदेश में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, प्रदेश के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी बनाए, और आपके अपने मुख्यमंत्री और आपके CM सिटी के मुख्यमंत्री आपके अपने हैं। उनके मार्गदर्शन में विकास की कोई भी कार्य नहीं रुकेगी। और मैं ये कहूँगा कि ये कम्युनिटी सेंटर के लिए हमने 1 करोड़ 90 लाख रुपए, जब मैं मंत्री था तब मैंने इशू करा था सारे कम्युनिटी सेंटर के लिए। तो तब का ये टेक्निकल कुछ अप्रूवल थी, पैसा आ गया था, फंड आ गया था। आप सब जानते होंगे टेक्निकल अप्रूवल होती है, फिर उसमें टेंडर प्रोसीजर सब अप्रूवल, 20-30 लाख का काम हो तो लोकल हो जाता है, उसके लिए जाना पड़ती फाइल, वो करवा दिया। 1 करोड़ 90 लाख से आपका एक कम्युनिटी सेंटर का कार्य होगा। और बहुत सी चीज़ें हम ला रहे हैं। हम जितने भी हमारे लाइब्रेरी है यहाँ पर, हम लगभग 3 लाइब्रेरी शहर के अंदर खोलने जा रहे हैं, ताकि गरीब बच्चे जो हमारे नहीं जा सकते लाइब्रेरी में वो जाएं। उसके लिए हम उसके साथ साथ टॉयलेट भी हम बनाना चाह रहे हैं, जहाँ बड़े अच्छा सिस्टम मिलेगा मार्केट के अंदर, जहाँ नहीं बनाएगा वहाँ बनाने। तो बहुत सी चीज़ें अभी लगातार डिपार्टमेंट इसी प्रकार से आपकी करती रहेगी। और मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों ने बहुत, पिछली बार जब इलेक्शन लड़े थे उससे 12,000-13,000 वोट आपने फालतू दिया था, कोई कम नहीं दी, बहुत वोट दी थी। ठीक है, थोड़ी वोटों से रहेगी वो अलग बात है, लेकिन हमने निश्चय किया कि डेली, आज भी मैंने लगभग 10-12 सड़कों का मुफ्त किया, कल भी किया है, डेली हम टेंडर लगाने जाते हैं, साथ पैसा हमारे फंड पड़ा है लगातार। आपने बहुत सी समस्याएं बताई। अभी हमने पिछले दिनों ये आपके, मैं कहूँगा यहाँ पर पकड़ने के लिए, बंदर पकड़ने के लिए भी हमने टीमें भेजी हैं, उसका भी कार्य चल रहा है। डॉग के लिए भी कार्य कर रहे हैं, पशुओं के लिए भी हमने खास तौर पे कार्य किया है। बहुत सी चीज़ें समस्या होती है, जैसे जैसे आप लोग हमें बताते हैं उस पर हम तुरंत एक्शन लगते हैं, थोड़ा प्रोसीजर जो लगता है उसके लिए। तो बहुत चीज़ें आज आपने, बहुत सी समस्याएं मुझे यहाँ पे गिनाई है। मैं कोशिश करूँगा जो आपकी 7-8 सड़कें बनी हैं, रह गई है 2-2, 3-3 करके, इनको भी हम पूरा बनाने की व्यवस्था करेंगे। मार्केट की पार्किंग के लिए भी, इसके लिए भी हम पूरा प्रयास करके देख के इसको बनाने की व्यवस्था करेंगे। और इसकी कहूँगा, ये कटाई के लिए आपने कहा है, इसके लिए कटाई वटाई ये तुरंत करा देंगे, इसमें कोई जल्दी नहीं, इसको मैं करता हूँ, सारी इसको फाइल कर देता हूँ। और भी कम्युनिटी सेंटर की दीवार के लिए क्या करेंगे, लेकिन इसके अगर रेनोवेट होगा, ये कम्युनिटी सेंटर एक ऐसा कम्युनिटी सेंटर होगा जो मॉडल कम्युनिटी सेंटर होगा। आपको बनने में पता लगेगा कम्युनिटी सेंटर के अंदर क्या इसकी पूरी, हम क्या, ये आपको पूरी मैं ड्राइंग दिखा रहा हूँ, इस प्रकार की एलिवेटर ड्राइंग होगी इसकी। यहाँ पर इसके अंदर फ्लोरिंग का काम होगा सारा, टोटल इसमें अंदर आपका किचन बनेगी,
सारी व्यवस्था हमने ली है बुकिंग कराकर। सभी कम्युनिटी सेंटर, एक भी क्षेत्र का कम्युनिटी सेंटर नहीं जिसका मैंने दिया। किसी को जितना एस्टिमेट बन के आया, एक को 90 इसका बना, 190, किसी का 31, 10 सेक्टर 7 का, आपका 13 का, सबका हमने कम्युनिटी सेंटर को उनको दोबारा इन्वेट करा रहे हैं। आज शुभ हम आप क्या करा है, बहुत जल्दी इसका कार्य शुरू हो जाएगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे इतना अनुरोध करूँगा, अभी लोहड़ी का सीज़न भी आने वाला है, हाँ जी, और अभी नया वर्ष भी आना है, तो आप सब खुशियाँ भरा इस त्यौहार को मनाएं। मैं आपके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और भी मेरे लायक कोई सेवा हो बताना। अभी मुझे देखो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग कह देते हैं। अभी हमने वहाँ सीवर डाला है, अभी बता रहे थे ना 5 में मेहता जी उनको जो डेरा है सीवर डाला है। वहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, बार बार सीवरेज में जब भी मैं भेजता हूँ उसके अंदर क्या होता है कि वहाँ डेयरियाँ हैं, डेयरियों से गोबर के वजह से भर जाता है। अब सीवरेज भी ब्लॉक हो जाता है, क्या करें। अब उसके लिए ड्रेन की व्यवस्था करना चाह रहे हैं कि ताकि वो ड्रेन बने, वो नेशनल हाईवे से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, पाइप डालने पड़ेंगे। तो हमने देखा कि डेयरी बंद हो जाए तो खत्म कहानी, अब डेयरी चलेगी तो दिक्कत भी आएगी। आप सब बैठे हैं तो समस्या का हल करने के लिए हमने वहाँ पर टोटल उस डेरे के अंदर जितनी मेरे ख्याल गलियाँ बनाने की व्यवस्था करी है। गलियाँ पहले कुछ नहीं थी, बनाई मेहता जी नहीं, तो उसको बाकी उनका जो दिक्कत आ रही सफाई व्यवस्था की उसको हम करवा देंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करवाना, लेकिन कोऑपरेट करना आप सबका भी हमारे साथ कार्य है। और मैं कहूँगा स्वच्छता की दृष्टि से भी हम कुरुक्षेत्र को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। नंबर 1 वो तब बनेगा जब आप सबका सहयोग होगा, तभी नंबर 1 बनेगा। हमारे बड़े अच्छे, मैं कहूँगा यंग, बहुत ही अच्छे यंग काउंसलर आए हैं, और एक से एक बढ़ के, मैं किसी का नाम लेना चाहता, मेहता जी बनाना चाहूँगा तो दिन रात आपके बीच में खड़े हैं काउंसलर। अंकल जी अपने वार्ड में दिन रात खड़े, अरोड़ा जी तो मोर ही जेब में लेके फिरते हैं, कहीं लगा दो अरोड़ा जी आए। उसके बाद आपके साथ ने ये बैठे, अपना नाम क्या बख्शी जी, देखो किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं। एक भी कुकुर सैनी जी के तरह भाभी जी कौन सा बनी है, ये एक काउंसलर मुझे कह दो कि घर बैठता हो, नहीं बैठता बेचारा, सुबह से शाम तक जितना बन पाता है। देखो फंड की भी कमी होती है, कई बार फंड भी आता है, जिस प्रकार से फंड आता जा रहा है मैं सब में डिस्ट्रीब्यूट करता जा रहा हूँ कि आप खड़े होकर अपना काम कराओ जैसे जैसे फंड। और अभी हम चाहेंगे बहुत रैली करेंगे मुख्यमंत्री जी की, और रैली में आपको निमंत्रण भी करेंगे, लाइन लगा दूंगा पैसे की, कोई कमी नहीं आने दूंगा। मेरी मुख्यमंत्री से बात होगी है, तो देखो इसलिए बहुत ही चीज़ें हैं। हम चाहते हैं अच्छा लाइट व्यवस्था अच्छी हो, सीवरेज की व्यवस्था अच्छी हो, पार्क की व्यवस्था अच्छी हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मैक्रोस्कोपी का अच्छा हो, हर चीज़ में हम चाहते हैं कि अच्छा आपको यहाँ पर सरकार की तरफ से मिले। ये लोग चाहते हैं, ज़्यादा चीज़ें चाहते नहीं, पानी अच्छा, लाइट अच्छी हो, हाँ जी, ठीक व्यवस्था हो उसमें, तो ये चाहते हो, ये देने की हमारी कर्तव्य ही बनता है। आप लोग हमें जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दे रखी है तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि आपके इस कार्य को हम निभाएं, ईमानदारी से निभाएं। तो मैं आज आप सब यहाँ पहुँचे, मैं तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोई कमी नहीं आने देंगे, चिंता छोड़ देना कि इलेक्शन हम जीते हारे, लेकिन आपका काम उसी प्रकार से चलता रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए मुझे यहाँ पर